नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल देववाणी व्याकरण पर मैं ललित मोहन शास्त्री आपका स्वागत करता हूँ। आज फिर एक नया अध्याय लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। कक्षा 8वीं के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का अध्याय लाख की चूड़ियाँ। इसके लेखक है कामतानाथ। आइए हम इस पाठ को पढ़ते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम शब्दार्थ पढ़ लेते हैं। इस पाठ में जिन जिन कठिन शब्दों का प्रयोग हुआ है उनके अर्थ जान लेते हैं। चाव, चाह, रुचि, तीव्र इच्छा। सलाख, सलाई, धातु की छड़। मुंगरी, गोल और मुठियादार लकड़ी जो ठोकने पीटने के काम आती है। पैतृक, पूर्वजों का, पिता से प्राप्त या पुश्तैनी। खपत, माल की बिक्री। वस्तु विनिमय, पैसों से न खरीद कर एक विनिमय वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना, यानी वस्तु के बदले वस्तु लेना। कसर, घाटा पूरा करना या कमी। नाजुक, कोमल। पगड़ी, सिर पर लपेटकर बांधा जाने वाला लंबा कपड़ा या पाग। मरहम पट्टी, जख्म का इलाज, घाव पर दवा लगाकर पट्टी बांधना। मचिया, बैठने के उपयोग में आने वाली सूतली आदि से बुनी छोटी चारपाई। मुखातिब, देखकर बात करना। डलिया, बांस का बना एक छोटा पात्र। फबना, सजना, शोभा देना। आइए अब हम पाठ का सार पढ़ लेते हैं। पाठ का सार। इस कहानी में बदलू नाम का एक मनिहार होता है जो चूड़ियाँ बनाता है। उसी के इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है और उसके रोजगार से संबंधित ये पाठ है। उसका रोजगार किस कारण छिन जाता है और रोजगार छिन जाने के बाद बदलू की क्या हालत होती है, उसके परिवार की क्या हालत होती है और बदलू के साथ साथ अन्य जो कारीगर है उन पर मशीनों का क्या प्रभाव पड़ा, इसी विषय पर ये पाठ है। चलिए हम पढ़ते हैं। लाख की चूड़ियाँ कहानी को लिखा है कामतानाथ जी ने, जिसमें लेखक ने मशीनों द्वारा छिनते कारीगरों के रोजगार को तो दर्शाया ही है, साथ ही एक कुशल कारीगर के स्वाभिमान को भी दिखाया है। लेखक बचपन में गर्मियों की छुट्टियों में अपने ननिहाल अपने मामा के पास जाया करते थे और 1-1.5 महीना रहकर आते थे। वहाँ पर उसे बदलू नाम का व्यक्ति सबसे अच्छा लगता था, क्योंकि वह लेखक को लाख की गोलियाँ देता था। कंचे की गोलियाँ आपने देखी है, उसी प्रकार बदलू लेखक को लाख की गोलियाँ बनाकर देता था। वह पेशे से मनिहार यानी चूड़ियाँ बनाने वाला था। वह लाख की सुंदर सुंदर चूड़ियाँ बनाया करता था। बदलू का मकान गांव में कुछ ऊंचाई पर था, जिसके सामने नीम का पेड़ था। उसी की बगल में बनी भट्ठी पर बदलू लाख पिघलाया करता था। भट्ठी जहाँ पर आग जलाकर लाख को पिघलाया जाता है। लाख को मुंगेरियों पर चढ़ाकर वह उन्हें चूड़ियों का आकार देता। मुंगेरियाँ होती है बेलन के आकार की गोल। चूड़ियों को गोल आकार देने के लिए उस पर चढ़ाकर तैयार किया जाता है। आप इधर देख सकते हो, ये मुंगेरियाँ होती है जो लकड़ी से बनी हुई होती है। लेखक अन्य बच्चों की तरह उसे बदलू काका कहते थे, क्योंकि बाकी बच्चे भी उसे बदलू काका कहते थे, इसलिए लेखक बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका ही कहते थे, क्योंकि वहाँ के सभी बच्चे बदलू को बदलू काका कहते थे। आसपास की औरतें भी चूड़ियाँ बदलू काका से ही ले जाती थी। हालांकि वह चूड़ियों के बदले पैसे न लेकर अनाज लिया करता था। उसमें ये चलन था कि वस्तु के बदले वस्तु ही ली और दी जाती थी, परंतु शादी ब्याह के मौक़ों पर वह चूड़ियों का मुँह मांगा दाम लेता था। वह स्वभाव से बहुत सीधा साधा था। बदलू को कांच की चूड़ियों से बहुत चिढ़ थी, यानी नफरत थी। वह किसी महिला की कलाई पर कांच की चूड़ियाँ देखकर गुस्सा हो जाता था। वह बचपन में लेखक से उसकी पढ़ाई के बारे में पूछता। लेखक उसे बताता कि शहर में सभी औरतें कांच की चूड़ियाँ पहनती है। जब लेखक छुट्टियों में वहाँ जाता था तो
बदलू लेखक से पूछता था कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है और परिवार के बारे में पूछता, तो लेखक अपनी पढ़ाई के साथ साथ उन्हें यह भी बताता कि शहर में तो बदलू काका सभी औरतें कांच की चूड़ियाँ पहनती हैं। वह लेखक को रंग बिरंगी लाख की गोलियों के अलावा गाय के दूध की मलाई तथा आम की फसल के समय खाने को आम दिया करता था। पिता की बदली दूर शहर में होने के कारण लेखक 8-10 वर्षों तक गांव न जा सका। वह लगभग 8-10 साल के बाद गांव गया। अब बड़ा होने पर उसे इसमें कोई रुचि नहीं थी। जो लाख की गोलियां बदलू उन्हें बनाकर देता था उसमें लेखक की कोई रुचि नहीं रही, क्योंकि अब वो बड़ा हो चुका था। लेखक ने देखा कि गांव की सभी औरतें अब कांच की चूड़ियां पहनने लगी थी। एक दिन उसके मामा की लड़की फिसल कर गिर गई और कांच की चूड़ियों के चुभने से उसकी कलाई में घाव हो गया, जिसकी पट्टी लेखक को कराने जाना पड़ा। इस घटना से लेखक को बदलू का ध्यान आ गया। वह बदलू से मिलने उसके घर गया। आज भी वह उसी नीम के पेड़ के नीचे चारपाई बिछा लेटा था। बदलू काका का शरीर बूढ़ा हो चुका था, उसे खांसी भी थी। बदलू ने लेखक को पहचाना नहीं। तब लेखक ने उसे अपना परिचय दिया, जिसे लेखक ने उसे पहचान लिया। परिचय देना यानी अपने बारे में बताना। बदलू की लाख की चूड़ियों का काम बर्बाद हो गया था। उसकी गायें भी बिक चुकी थी। बदलू काका ने लेखक को बताया कि आजकल सभी काम मशीन से होते हैं। मशीनी कांच की चूड़ियाँ लाख की चूड़ियों से अधिक सुंदर होती है। बदलू का रोजगार छिन जाने के बाद में उसके घर में आर्थिक स्थिति थी वो बहुत कमज़ोर हो गई थी। उसकी गाय थी वो बिक गई थी, क्योंकि रोजगार नहीं था, आमदनी किसी प्रकार की हो नहीं रही थी। और उसका ये रोजगार छिना कैसे? मशीनी युग होने के कारण। 10 लोगों का काम मशीन अकेली कर देती है इस कारण, और कम समय में कर देती है इस कारण लोगों का रोजगार छिन गया। इसी कारण बदलू का भी रोजगार मशीन के कारण छिन गया था। इसी बीच बदलू की बेटी रज्जो डलिया में आम ले आई। लेखक की दृष्टि रज्जो की कलाई पर सुंदर लग रही लाख की चूड़ियों पर गई। यह देख बदलू ने लेखक को बताया यही उसके द्वारा बनाया गया आखिरी जोड़ा है, यानी आखिरी चूड़ियाँ हैं, जिसे उसने जमींदार की लड़की के विवाह के लिए बनाया था। जमींदार इस जोड़े के 10 आने दे रहा था। इस दाम पर बदलू ने उस चूड़ियों का जोड़ा नहीं दिया। बदलू ने मना कर दिया कि 10 आने में मैं ये नहीं दूंगा, और शहर से लाने को कह दिया कि आपको सस्ता ही चाहिए तो आप शहर से खरीद लो, लेकिन मैं ये लाख की बनी हुई चूड़ियाँ आपको 10 आने में नहीं दूंगा। बदलू की इस बात में लेखक ने उसका स्वाभिमान देखा। स्वाभिमानी था वो। आइए हम प्रश्नोत्तर कर लेते हैं। प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था? आइए हम उत्तर के द्वारा जानते हैं। लेखक के मामा के गांव में लाख की चूड़ियाँ बनाने वाला कारीगर बदलू रहता था। वह लेखक को ढेर सारी लाख की रंग बिरंगी गोलियां देता था, इसलिए लेखक अपने मामा के गांव चाव से जाता था। उस गांव के सभी लोग बदलू को बदलू काका कहकर बुलाते थे, इस कारण लेखक भी बदलू मामा न कहकर बदलू काका ही कहता था। प्रश्न 2, वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? जो वर्तमान में चल रही है वो कौन सी पद्धति है? वस्तु विनिमय में एक वस्तु को दूसरी वस्तु देकर लिया जाता है। वस्तु के लिए पैसे नहीं लिए जाते थे, वस्तु के बदले वस्तु ली दी जाती थी। विनिमय की प्रचलित पद्धति पैसा है। आजकल हम पैसे के बदले वस्तु खरीदते हैं, ये प्रचलित पद्धति है वर्तमान की। आइए प्रश्न 3 की चर्चा करते हैं। मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं? पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है? हाथ काट दिए मतलब उनके हाथों से रोजगार का छीना जाना। उत्तर, लेखक ने उन कारीगरों की तरफ संकेत किया है जो हाथ से बनी वस्तुओं से अपना जीवन यापन करते हैं, यानी अपने जीवन का गुजारा करते हैं, अपने परिवार का गुजारा करते हैं। आज के मशीनी युग ने उन कारीगरों के हाथ काटकर मानो उनकी रोटी ही छीन ली है, क्योंकि वो और कुछ काम जानते नहीं हैं। जो काम जानते थे वो आजकल मशीनों से होने लग गया है, तो इसलिए उनका रोजगार छिन गया है। उन कारीगरों का रोजगार इन पैतृक काम धंधों से ही चलता था।
पैतृक वो होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, उनके पिता करते थे, उनके दादाजी करते थे, उसे कहते हैं पैतृक काम धंधा। उसके अलावा उन्होंने कभी कुछ नहीं सीखा था। वे पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी इस कला को बढ़ाते चले आ रहे हैं और साथ में रोजी रोटी भी चला रहे हैं। परंतु मशीनी युग ने जहां उनकी रोजी रोटी पर वार किया है, वहीं दूसरी ओर इन बेशकीमती कलाओं का अंत भी किया है। ऐसी अनगिनत कलाएं हैं जो लुप्त अवस्था में हैं और इनको करने वाले कारीगर इस युग के अंधकार में खो रहे हैं। यही वो व्यथा है जो लेखक व्यक्त करना चाहता है। ऐसे कारीगर कला होने पर भी बेकार हो गए और उनकी रोजी रोटी भी खत्म हो गई। आइए प्रश्न 4 की चर्चा करते हैं। बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी। बदलू लाख की चूड़ियाँ बेचा करता था, परंतु जैसे जैसे कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ता गया, उसका व्यवसाय ठप पड़ने लगा। अपने व्यवसाय की यह दुर्दशा बदलू को मन ही मन दुखी करती थी। यह व्यथा लेखक से छिपी न रह सकी। यह दुख लेखक ने समझ लिया था बदलू का। मशीनी युग से जीवन में क्या बदलाव आया। मशीनी युग के कारण उसका सारा व्यवसाय नष्ट हो गया। उसने इस लाख की चूड़ियों के काम के अलावा कभी और कुछ सीखा ही नहीं था, जिसके कारण वह बेरोजगार हो गया। अब वह कमजोर व बीमार हो गया था। उसकी बेबसी लेखक को उसके चेहरे पर दिखाई देने लगी थी, जिसने उसे एक बूढ़ा व बीमार व्यक्ति बना दिया था। आइए प्रश्न 6 पढ़ लेते हैं। लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के किन किन राज्यों में होता है। लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त कौन कौन सी वस्तुएं बनती है, ज्ञात कीजिए। आप देख सकते हैं इधर चित्र के द्वारा दिखाया गया है लाख से बने हुए खिलौने। भारत में लाख की वस्तुओं का निर्माण झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश व गुजरात में होता है। लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त कई प्रकार के आभूषण, खिलौने व सजाने का सामान बनाया जाता है। डाकघर व अन्य स्थानों पर सामान पैक करके सील बंद करने हेतु भी लाख का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल देववाणी व्याकरण।